हम सब ने रतन टाटा का तो नाम सुना ही होगा। उनकी कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की ही नहीं, एक ऐसे आदमी की है जिन्होंने हमारे समाज के भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। Through this skit, our talented performers will take us through the incredible journey of Ratan Tata, his challenges, his triumphs, and his unwavering commitment to society. अरे मेरे स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है वो है तो पहले रतन टाटा नेम दैट इंस्पायर्स मिलियंस। कहाँ है मेरे में? वही तो नहीं है, इधर भी नहीं है मेरे में, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे में लिखा ही नहीं है, देख मैं बोलूँ कैसे? मैं बोलने ही चाहता था। नहीं ये तो ठीक है, ये छोड़। इसके बाद आया ही नहीं, मेरा आया ही नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ कैसे? नमस्ते सर। रतन टाटा को कौन नहीं जानता? हाँ, वे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। क्या तुम जानती हो उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वे एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। जी हाँ, टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा स्टील तक उनका नाम है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर पेशेंट्स पर इलाज करता है, वह भी उनकी देन है। हाँ, उन्होंने प्रॉपर्टी से ज्यादा अपने प्रिंसिपल्स को महत्व दिया। तो पेश है नाटक रतन टाटा, एक जीवन योद्धा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। माँ तू कहाँ है? माँ 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 तू कहाँ है? माँ। अरे अरे बेटा, क्यों रो रहा है? माँ ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? तू तो जे.आर.डी. टाटा का वंशज है, पूरे भारत के उद्योग जगत पिताश्री। अब तेरी एक ही माँ है, भारत माता। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। प्रणाम दादाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, खुश रहो। हम तुम्हें अमेरिका भेज रहे हैं। वहाँ पे तुम्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करनी होगी। ठीक है दादाजी, अब मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी जाऊंगा और वहां से मैनेजमेंट की डिग्री भी प्राप्त करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करने के लिए श्री रतन टाटा अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। J.R.D. Tata, Dr. Homi Bhabha and Prime Minister Pandit Nehru had set up a new era in modern research sector. Hello, Mr. Nehru. Hello, Mr. Bhabha. Good evening, Mr. Nehru. Hello, Mr. Tata. So this is the DIFR we have set up. DIFR will provide many atomic research opportunities. Okay. So can we build an atomic research center? Mr. Homi Bhabha, you're the best person I know that can do atomic research. So can you please go ahead with the project of atomic research center? Thank you, Mr. Nehru. I believe India is the most technically ambitious and innovative nuclear energy program in the world. And I will provide all types of funding that is required. हम उन कुछ गिने चुने देशों में से होंगे जिनके पास परमाणु ऊर्जा की शक्ति होगी। J.R.D. टाटा के संस्कारों का रतन टाटा के ऊपर बहुत असर हुआ और आखिर
भी एक बड़े उद्योग जगत की महान नेता बन गए। और तुम जानती हो कि टाटा इंडिका कार 1998 में लॉन्च की थी। हाँ, मगर कुछ वर्षों बाद उन पर वो कार बेचने की नौबत आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज आप थोड़ा चिंतित लग रहे हैं। मैं टाटा इंडिका के कार के मार्केट से थोड़ा चिंतित हूँ। सर, हमने सारे डिपार्टमेंट में छानबीन कर ली है। अब हमें टाटा इंडिका के शेयर को बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है। फोर्ड कंपनी के मैनेजर से मेरी बात कराओ। हेलो, फोर्ड कंपनी मैनेजर ऑन द लाइन? Yes, to whom would you like to speak to? हेलो, रतन टाटा here. I would like to speak to Mr. Bilford. Sure, sir. I will be referring to you immediately. Good evening, Mr. Tata. This is Mr. Bill Ford. Hello, sir. I will be coming to your office regarding the sale of Indica. Sure, sir. It would be a pleasure to meet you in America. Thank you. Welcome, Mr. Tata. Please have a seat. Mr. Ford, I am very pleased with your welcome. I am quite happy to see that you are willing to buy my Tata Indica company because we started this project in 1998, but the sales are not going quite well as of now. But I must ask, Mr. Tata, why did you enter the automobile industry when you knew nothing about it? What? I was not expecting such an answer from you, Mr. Ford. I came here with hopes and aspirations for my company. I'm sorry, Mr. Tata, but if you are not interested in business with us, you may please leave. फोर्ड कंपनी से मेरी इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के। आगे चलकर बिल फोर्ड की अपनी कार जगुआर का मार्केट डाउन हो गया। तब बिल फोर्ड को टाटा कंपनी को अप्रोच करना पड़ा कि वह जगुआर और फोर्ड कार्स की कंपनी को खरीदे। बड़ा दिल दिखाकर रतन टाटा ने दोनों कंपनियां खरीद ली और उनका प्रॉफिट मार्जिन सारे विश्व में बढ़ा दिया, जिससे सारे विश्व में रतन टाटा का नाम हुआ। आज सारे विश्व में टाटा कंपनी का कारोबार चलता है। कितना शानदार और खुशहाल यह परिवार दिख रहा है। ऐसे ही हमें खुशियों को बटोरता रहना चाहिए, है ना शांतनु? बिल्कुल सर। कितनी दुख की बात है। अगर ये लोग अपनी कार से जाते तो ये लोग बच जाते, इनका एक्सीडेंट नहीं होता। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने स्पेशल मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में चर्चा कर सकें जो बहुत ही छोटी हो और जो भारत का हर एक नागरिक खरीद सके। दिस इज इम्पॉसिबल सर। सर, हमें 4 से 5 लाख की मैन्युफैक्चर के लिए लग जाते हैं। मैं तो इससे भी कम दाम में गाड़ी बनाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ लाख या 1.5 लाख रुपए में बिके और जो भारत के हर एक सदस्य के पास हो। इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ, पर ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दिस विल बी अ फाइनेंशियल सुसाइड। देखो, हम टाटा कंपनी के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के शेयर को इस प्रोजेक्ट के उत्पादनों को खरीदने में लगा देंगे, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये गाड़ी छोटी होगी, हम इसे नैनो के नाम से बुलाएंगे। आपके
साथ बढ़ाना। क्या हो गया जो आप लोगों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है? हमारा घर छीन गया, हमारी जमीन भी छीन गई। आंदोलन ना करें तो क्या करें? हमारी जमीन छीन गई, हमारे घर का एक ही सदस्य काम पे जा सकता है। तो फिर आप लोगों के विचार से इस चीज का सही उपाय क्या हो सकता है? विचार क्या होंगे इस पे? जब तक इन आदिवासियों की जमीन उनको नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नैनो प्रोजेक्ट को इस तरह अगर विरोध हो रहा है तो हमें गुजरात को शिफ्ट करने के सिवा कोई और चारा नहीं है। I have already talked to the Gujarat government regarding this. They are ready to accept my proposal. क्या हुआ माय डियर नायडू, आज तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। हाँ सर, मेरा एक कुत्ता था जो एक्सीडेंट में मारा गया। कितनी दुख की बात है। क्या हम स्ट्रे डॉग्स को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? सर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम स्ट्रे डॉग्स के गले में एक बेल्ट बांध दें तो रात के अंधेरे में चमके। इससे ड्राइवर सावधान हो जाएंगे और स्ट्रे डॉग्स बच जाएंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है शांतनु, लेकिन इसके लिए थोड़े से पैसे लगेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तुम दोनों उधर जाओ और हम दोनों ताज की तरफ जाएंगे। याद रखना, तुम दोनों CSMT जा रहे हो, उधर कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। और तू याद रख कि हम दोनों ताज में जा रहे हैं, उधर सिर्फ खून खून और खून ही रहेगा। मारो इन्हें, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कोड रेड, आई रिपीट कोड रेड, अटैक ऑन CSMT। भागो भागो, जल्दी भागो, हम इन्हें मार देते हैं। बुकिंग है ताज में। लेफ्ट साइड जाओ। We are coming. Oh, attack on them. अब हमको किसी भी तरह से ताज होटल को फिर से खड़ा करना होगा। जो भी लोग इसमें मारे गए हैं उनको आर्थिक योगदान हम करेंगे, चाहे वह रास्ते का ठेले वाला ही क्यों ना हो। ताज होटल के आसपास सभी लोग जो जख्मी हुए वे भी हमारे भाई बहन हैं। जी सर, जैसा आप कहें। और हाँ सर, जिन कर्मचारियों ने कई लोगों की जान बचाई उन्हें उनका बोनस भी दिया जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा, यही होगा। आज हम ताज होटल की रिपेयरिंग के लिए टेंडर्स मंगा रहे हैं। हेलो, क्या मेरी बात रतन टाटा जी से हो रही है? हाँ, वहाँ पर कौन बोल रहा है? मैं परिवहन मंत्रालय का सचिव बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपको ताज होटल के रिपेयरिंग के लिए टेंडर्स चाहिए। मैं आपको ताज के रिपेयरिंग के लिए 2 वेंडर्स को भेज रहा हूँ। अच्छा,
तो वो दो वेंडर्स कहाँ से हैं? वो दोनों वेंडर्स पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे हिसाब से आपको उनको काम सौंप देना चाहिए। ये काम तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। ताज को बनाने में सिर्फ भारतीय लोगों का ही हाथ होना चाहिए। मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। प्यार को छोड़िए, लेकिन वो हमें 100 जैगवार्स का भी ऑर्डर दे रहे हैं। यह टाटा ग्रुप और देश के लिए बहुत ही फायदे कारक होगा। मुझे फायदे की उतनी परवाह नहीं है। मैं अपने देश से बहुत लगाव करता हूँ। मैं अपने देश के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो हमें टेंडर बहुत ही कम दाम में दे रहे हैं, हमें उसे ले लेना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। ओ धारे बासी तेरे माड़ी रे। क्या तुम्हें पता है 2019 में कोविड-19 पेंडेमिक में रतन टाटा ने कैसे मदद की? कैसे मदद की? मैडम, हमारे पास ऑक्सीजन काफी कम है, हमें किसी से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें टाटा ट्रस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। हेलो हेलो। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। नमस्ते सर, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बधाई हो कि आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन है और आपने किसको गुरु की तरह सम्मान दिया है? मैं अपना गुरु श्री जे.आर.डी. टाटा को मानता हूँ, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है। मैं पंडित नेहरू और श्री होमी भाभा को भी बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि उन्हीं के कारण भारत में विज्ञान का विकसित हुआ है। आप कोई भी फैसला कैसे लेते हैं? मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता। मैं पहले फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने की कोशिश करता हूँ। जी, तो क्या आपको लगता है नैनो कार का फैसला लेने में आपने कोई भी चूक की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि नैनो कार बनाना बिल्कुल ही सही आइडिया था। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर मानूंगा कि उसका लो कॉस्ट ब्रांडिंग करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उसको ऐसा टाइटल दिया कि वो गरीबों की गाड़ी है, जो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगला क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है। कोई बात नहीं, पूछिए पूछिए। आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? मैं जब यूएस में था तब मेरी शादी तय भी हुई थी, लेकिन वो समय इंडो चाइना वॉर का था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकी। तो फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने कोशिश वापस की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। पूरा भारत जानना चाहता है, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? I would like to be remembered as a man who made difference, not anything less, not anything more. And lastly, I want to ask you, what motivates you? I really like to be accompanied by Shantanu Naidu, who is now my best friend. कुछ सालों बाद रतन टाटा बार बार बीमार पड़ने लगे। रतन टाटा जब बार बार बीमार पड़ने लगे तो उन्होंने शांतनु नायडू को अपने पास बुलाया। देखो शांतनु, मैं तुम पर एक बहुत बड़ा भरोसा करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा ये करोड़ों का बिजनेस संभाल पाओगे? सर, आज आपको क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो शांतनु, कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम ये बिजनेस संभाल पाओगे या नहीं, या फिर मैं किसी और को ढूंढूं। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं टाटा ग्रुप को कभी डूबने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे बस यही सुनना था। अब मैं निश्चिंत हूँ। तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो शांतनु। अब मेरी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को तुम ही संभालोगे।